Hello everyone, I'm Kartika and welcome to Legal Edge YouTube channel. 25 plus NLUs हैं and most of them takes admissions through CLAT. Most of them इसलिए क्योंकि कुछ NLUs ऐसे भी हैं जो खुद का लॉ एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं और उनमें से एक है NLU दिल्ली। NLU दिल्ली कंडक्ट करवाता है एलेट और वो सिर्फ एलेट के ही स्कोर्स एक्सेप्ट करता है। तो जिन भी बच्चों को ये डाउट है कि क्या मैम NLU दिल्ली कोई और एंट्रेंस के भी स्कोर्स एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल नहीं। NLU दिल्ली सिर्फ एलेट कंडक्ट करवाता है एंड वो उसी के थ्रू एडमिशंस देता है। तो अब अगर एलेट की बात कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए इज इंग्लिश जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। सेक्शन बी इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी इज लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं 70 मार्क्स के। तो अगर क्लैट और एलेट में डिफरेंस की बात करें तो क्लैट में 5 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। एंड एलेट में सिर्फ 3 सेक्शंस ही होते हैं। बट जो सेक्शन सी है लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग, एंटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और क्वांट्स इन सब के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ऑटोमेटिकली एलेट की प्रिपरेशन हो ही जाती है। अब अगर बात करें मार्किंग स्कीम की तो सही आंसर के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क और अगर आपने आंसर गलत चूज किया है तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। अब अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है। ये होता है टोटल 150 मार्क्स का एंड 120 मिनट्स का। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही ऑप्शन चूज करना है। तो अब अगर सिलेबस की बात करें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जितना भी आपने क्लास 10 तक पढ़ा है वो पूछा जाएगा। vocab including synonyms and antonyms, active passive voice, correct and incorrect sentences, idioms and phrases, parajumble, spotting the error, phrases substitution, sentence improvement, direct and indirect speech, phrasal verbs, fill in the blanks, confusing words, sentence completion, grammatical errors, etc. and your reading comprehension skills। तो जितनी भी इंग्लिश क्लास 10 तक पढ़ी है वो सब यहाँ आपको वापस से रिवाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो। देन नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इसमें स्टैटिक लॉज भी आते हैं एंड करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो अगर स्टैटिक लॉज की बात करें तो यू मस्ट हैव जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशल साइंस, एनवायरमेंट। और करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं एंड पास्ट 12 मंथ्स के कवर किए जाते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज इंटरनेशनल इवेंट्स, यूएन बॉडीज, मेजर डेवलपमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड जियोपॉलिटिक्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड अवार्ड्स, ये सब पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं साथ ही साथ स्टैटिक जो अपने टॉपिक्स हैं वो भी अपने को कवर करना है, वो नहीं छोड़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। अब जैसा मैंने बोला था कि इसमें लीगल, कॉन्स, एनालिटिकल, क्रिटिकल सब कवर हो जाता है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। Questions that may incorporate legal principles to test logical aptitude but no prior legal knowledge is required। अब लॉ पढ़ने जा रहे हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके वो सारे लॉज पहले से ही पता हो, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। Skills in analyzing arguments and identifying patterns will be assessed। Logical reasoning includes statement and assumptions, conclusions, arguments, statement and actions, assertion and reasoning, syllogs, number test, direction and distance test, coding and decoding, blood relationships, ranking and logy, etc। तो इसमें आपको लीगल, लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, क्यूटी सब पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर एलेट 2026 सिलेबस। और आपको क्या जानना है एलेट के बारे में, डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।